बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दार अरकम स्कूल मिंगोरा कैंपस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तलबा और तालिबात खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का अगला यूनिट पढ़ेंगे। Today we will teach class 7th maths chapter number 1 unit number 1.4.4 topic is complement of a set। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम सेट्स के लिहाज से मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स, उसके डिफरेंट टाइप्स उसको स्टडी करते आ रहे हैं। आज उन्हीं में से हम complement of a set उसको स्टडी करेंगे। सो लेट्स गो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेट का क्या होता है। ठीक है, इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि हम बात करते हैं जी कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। ठीक है, लेट्स सपोज वो जो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड सो ऑन। चलें इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये बेसिकली अगर आप इस सेट की नोयत देखें तो ये बेसिकली एक नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 1 से स्टार्ट हो गया आगे तक जा रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेट जो अंडर कंसिडरेशन होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, अब हम इसमें से इसका कोई सबसेट है, इसका कोई पार्ट लेते हैं। चले इसको कॉपी पेस्ट करा लेते हैं। चले हम ऐसे करते हैं कि इसका ये वाला पार्ट ले लेते हैं 2 3 एंड 5 6, कोई भी पार्ट, बीच में से कोई एलिमेंट हो सकते हैं, कोई पार्ट हो सकता है। ये एक सेट है। ठीक है, इसको चले हम यहाँ पे लिखते हैं और हम इसको एक नया नाम देते हैं। यानी हमने क्या किया कि हमने यूनिवर्सल सेट में से एक और हिस्सा लिया उसका, जिसको हम नाम दे रहे हैं, फर्ज करें ये हमारे पास बी सेट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बी सेट है, या चले बी सेट है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी बी का फर्क क्या होगा। बी कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट होता है जी कि यू में से अगर हम यू का डिफरेंस ले लें बी के साथ, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बी प्राइम से भी जाहिर किया जाता है, और बी अगर आप यहाँ पे सी डाल दें, ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। सेट का नाम ए भी हो सकता था, कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हमने बी रखा तो ये बी कॉम्प्लीमेंट और बी प्राइम और बी कॉम्प्लीमेंट ये होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे जब यूनिवर्सल सेट से जब बी सेट को डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट और बी प्राइम। ठीक है, अब देखें अगर मैं यहाँ से u का b से फर्क लूं, ठीक है, तो मुझे समझ आ जाती है कि मुझे सिंपली क्या करना होगा, u का b से फर्क कितना आएगा, सिर्फ मुझे ये वाला जो पैच है, जो हिस्सा था, वो उसमें से निकाल देना होगा यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5 6 तो नहीं है, फिर क्या होगा 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमारे पास है बेसिकली बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपके जहन में जो सवाल आएगा वो ये होगा कि अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का भी हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो फिर डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में क्या फर्क है। इसमें बड़ा सिंपल सा फर्क है, बड़ा आसान, बड़ा एक मेजर फर्क है इसके अंदर। वो ये है कि देखें डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स के अंदर 2 सेट्स का यानी वो सेट्स एक दूसरे का सबसेट नहीं होते। ठीक है, उनके लिए जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन अगर ना भी हो तो तब भी डिफरेंस लिया जा सकता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के अंदर हम हमारे जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं जी बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अब यूनिवर्सल सेट मैंने बताया कि कोई भी सेट जो कि अंडर कंसिडरेशन होगा, जिसको हम स्टडी करेंगे, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। वो इवन भी हो सकता है, सेट ऑफ ऑड नंबर हो सकता है, सेट ऑफ रैशनल हो सकता है, इररेशनल हो सकता है। और जो सेट बी होगा जिसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, वो उसी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होगा, उसका सबसेट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बयान पहले किया कि सब डिफरेंस के लिए एक सेट का यानी उन 2 सेट्स का आपस में सबसेट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्क है यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में और डिफरेंस ऑफ ए सेट में। ठीक है, अगर हम इसको एक न्यूमेरिकल अगर एक अदर एग्जांपल से एक डिफरेंट तरीके से समझें, तो हम यूं समझ सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके लेट से इसके मैं 4 पैच, इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ठीक है, अब इसके 4 सेक्टर बन गए हैं, 4 सेक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, इनको मैं अगर कलर करा दूं तो ये हमारे पास 4 सेक्टर्स बन गए ब्लू कलर के। ठीक है, लाइट ब्लू कलर के। अच्छा, अभी हमारे पास जो 4 कलर्स हैं, ठीक है, इसके देखते हैं हम कि ये लेट से कि एक सेट है जो कि है जिसके अंदर क्या आ रहा है, एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल। ठीक है,
अब लेट से मैं एक बी सेट लेता हूँ, चूंकि मैंने बी सेट जो है वो इसी का एक हिस्सा लेना है, इसी का हिस्सा होना चाहिए। चले मैं यहाँ पे इसको ये वाला पार्ट ले लेता हूँ जिसको मैं लाइंस के साथ शो कर रहा हूँ, जो कि सर्कल का 1/4 पार्ट है, ठीक है, 1/4 पार्ट। तो मैं क्या बोलूंगा, डॉटेड सेक्टर ऑफ सर्कल, डॉटेड सेक्टर ऑफ सर्कल। तो मैं इसको लिख देता हूँ जी कि ये क्या है, डॉटेड, सॉरी नॉट डॉटेड, लाइन सेक्टर ऑफ सर्कल, लाइन सेक्टर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का लाइन सेक्टर है, लाइन सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑफ सर्कल, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 1/4, यानी 1 और 1/4 ऑफ सर्कल। अब आप देखें ऑफ सर्कल, अब आप देखें कि मैं इनका डिफरेंस कैसे ले सकता हूँ, या जो है जो डिफरेंस होगा, यानी ए, चूंकि मैंने इसको ए बोला, इसको मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसको ए को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब अगर मैं यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू का डिफरेंस बी के साथ। आप देखिए अगर मैं यू का डिफरेंस बी के साथ लूंगा तो वो एक ऐसा सर्कल होगा जिसके अंदर, जिसके 4 सेक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर, सॉरी यहाँ पे एक ऐसा सर्कल होगा जिसके 4 सेक्टर थे, अब इसके कितने रह जाएंगे, 3 सेक्टर रह जाएंगे, 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस। अगर मैं अगेन इसको भी कलर कर दूं तो आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया जी बी कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर हम जो लाइन पोर्शन था उसका, वो अगर उसमें से बी में यूनिवर्सल सेट में से निकाल दे तो पीछे हमारे पास ये वाला पोर्शन रह जाएगा जो कहलाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा बी, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसे कुछ रिजल्ट जो हम हासिल करते हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट करें जी कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट की, उन पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट करें जी, पहली बात वो है जी कि अगर हम ए कोई सेट है उसका यूनियन ले लें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास अगेन यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे भी समझ आ जाएगा कि अगर, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, अगर मैं ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बी सेट को अलग से ड्रॉ करता तो वो बेसिकली ये बनता, ठीक है। बी सेट हमारे पास ये एक पैच था, ठीक है। चले मैं इसको थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से बयान बना दूं। ये बेसिकली, ठीक है, ये हमारे पास एक पैच है बी, ठीक है, जिसको हमने बोला था कि इसको हमने कलर भी किया था, इस कलर, ये कलर है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था, इसके सब ऊपर लाइंस ड्रॉ की थी। तो ये बेसिकली हमारे पास ये बी पोर्शन है। अब अगर आप देखें कि अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ वो ये वाला पोर्शन आता है, अगर मैं इसको दोबारा यूनियन ले लेता हूँ बी के साथ तो हमारे पास दोबारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि हम दोबारा इन दोनों चीजों को मिला रहे हैं। ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे लगा दूं, फिट कर दूं, ठीक है, तो ये दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा, यही वाला सेट हो जाएगा हमारे पास, दोबारा ये वाला सेट हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पे फिट कर दूं, ठीक है। तो ये पता चला जी कि अगर आप यू ए की यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से करें तो यूनिवर्सल सेट ही आता है। दूसरी जो अहम बात है इसके अंदर वो ये है कि अगर ए की इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से की जाए तो वो हाली सेट आएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप देखें कि अगर हम मैं यहाँ से इन दोनों की इंटरसेक्शन करूं तो ये क्या आएगा, हमारे पास हाली सेट, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, तो ये बिल्कुल एक हमारे पास हाली सेट आएगा, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं फाई कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो फाई आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से खाली सेट सब्ट्रैक्ट करने से दोबारा यूनिवर्सल सेट ही आता है। और चौथा जो रिजल्ट है हमारे पास वो है कि अगर u का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, यानी अगर मैं u का फर्क u से देखूं तो वो क्या होगा, मेरे पास हाली सेट होगा। ये ऑफ कोर्स अंडरस्टूड बात है कि अगर मैं इस पूरे सर्कल का डिफरेंस पूरे सर्कल से देखूंगा तो वो एक खाली सेट ही होगा। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, और इसकी कुछ खास कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को डिटेल से उसको स्टडी किया। तो अभी आपको करना यह है कि आपने पेज नंबर 17 और 18 पर मौजूद एक्सरसाइज नंबर 1 इंक्लूडिंग इट्स MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वहाँ पे जाके इस वीडियो लेक्चर्स के साथ रिलेटेड और इससे पिछले जो वीडियो लेक्चर्स थे जो एक्सरसाइज नंबर 1 से रिलेटेड है, आपने उनको सॉल्व करना है। कहीं भी किसी भी किस्म का या किसी भी किस्म क्वेश्चन के आपको प्रॉब्लम आए जिसको आप इनकाउंटर नहीं कर सकते, आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ पर्सनली उसको शेयर कर रहे हैं। मैं उनकी प्रॉपर और काफ़ी डिटेल से उनकी हेल्प कर रहा हूँ। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।